ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका स्वागत इस योग के कार्यक्रम में। सब लोग योग करना तो चाहते हैं। योग सब लोग जानते हैं कि आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके तन के लिए, मन के लिए, सब चीज़ के लिए बढ़िया रहता है। परंतु लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है योग करने का। पर सबको अपनी ज़िंदगी में 5 से लेकर 10 मिनट निकालना ही चाहिए योग के लिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, खास तौर आज का जो एक माहौल बन चुका है। इतना प्रदूषण है, आजकल का खान पान भी बुरा है, इतने प्रोसेस्ड खाना खा रहे हैं सब लोग। तो इसलिए यही सबसे अच्छी रेमेडी है कि हम लोग योग करें और जितने भी रोग हैं हम अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल दूर हटाएं। योग के अभ्यास के लिए हमको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस एक मैट की ज़रूरत होती है, इतनी सी जगह की ज़रूरत होती है और सबसे ज़रूरी एक विल पावर की ज़रूरत होती है। कभी कभी तो मुझको ऐसा लगता है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे उनने हमको योग की विद्या इसलिए दी क्योंकि आजकल के जितने भी हमारे आसपास रोग हैं, पीड़ा हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब को फेस करने के लिए हमको योग की शक्ति ज़रूर उठानी चाहिए। तो आज के एपिसोड में आपको मैं ये बताऊंगी कि योग के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आसन कौन से हैं और इन आसनों को आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएं। इन आसनों को करने के लिए आपको बस 10 मिनट लगेंगे। तो 10 मिनट आप अगर सुबह करें, शाम में करें, दोपहर को करें, आप जब भी करें, पर 10 मिनट योग का सबके ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है। शुरुआत में आपको थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर आपकी आदत एक बार पड़ जाएगी तो आप इन आसनों को रोज करें और ये मेरा प्रॉमिस है कि कोई पीड़ा आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। तो अब हम इस अभ्यास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अधोमुख श्वन आसन और अधोमुख श्वन आसन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डाउनवर्ड डॉग और अपवर्ड डॉग, और ये सबसे अच्छा वार्म अप होता है। तो योग के अभ्यास के पहले अगर हमारा शरीर थोड़ा सा गर्म हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसको आप ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करेंगे अधोमुख श्वानासन और अधोमुख श्वानासन से। हम पहले एक करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर दोनों को साथ साथ करेंगे। इसको अगर हमने एक डायनामिक तरीके से किया तो ये बहुत ही सुंदर वार्म अप हो जाता है। तो आप आराम से अपने मैट पे आ जाइए। दोनों हाथ आपके सामने हों, घुटने आपके एक आराम से स्थिर तरीके से ज़मीन पे जमे रहें। फिर आप लंबी गहरी सांस लें और अपने नितंब को ऊपर उठाएं और थोड़ा सा यहाँ स्ट्रेच करें, पीछे की ओर जाएं और अपना सिर जो है आप नीचे गिराएं, अपनी नाभि की तरफ देखिए। आपके हर एक शरीर के भाग को इस आसन में पूरा स्ट्रेच मिलता है। तो यहाँ पे रुके रहिए और ज़रूर आप सांस लें अंदर और बाहर, गहरी लंबी सांस लें। इसको आप 2 मिनट तक होल्ड करिए। अगर आप बीच में थक रहे हैं तो आप नीचे आ सकते हैं, आप थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट ले सकते हैं और फिर वापस अधोमुख श्वानासन में। फिर यहीं से हम जाएंगे अधोमुख श्वानासन में। तो बिल्कुल नीचे आ जाइए, नितंब को नीचे, पैर की अंगूठियों को आप मैट की तरफ रखें, हाथ आपके बिल्कुल सीधे, कोहनियां सीधी और ठुड्डी आसमान की ओर, और यहाँ पे गहरी लंबी सांस लें। आप ऊपर भी आ सकते हैं अपने पैर के अंगूठे पे, ये थोड़ा सा और ज़्यादा चैलेंजिंग है और आपको यहाँ पे ज़्यादा गहरा स्ट्रेच मिलेगा। आप इन दोनों आसनों को एक साथ भी कर सकते हैं। तो हम वापस आ गए अधोमुख श्वानासन में
और हम यहाँ से सीधा आ सकते हैं अधो मुख श्वानासन में। तो इसको हम एक डायनामिक तरीके से भी कर सकते हैं। इसको आप 10 बार करें तो आपका पूरा शरीर इसमें लचीला बन जाएगा। सांस के साथ इसको जरूर करें आप। सांस के बिना योग नहीं होता है योग। तो सांस लेके ऊपर, सांस छोड़ते हुए यहाँ पे, सांस लेते हुए अधोमुख श्वानासन। यहाँ पे ये कोशिश करिए कि आपकी जो एड़ियां हैं वो पूरी जमीन की ओर जा रही हैं। फिर अधोमुख श्वानासन, और फिर अधोमुख श्वानासन में आ जाएं। यहाँ पे 10 सेकंड के लिए रुकें, गहरी लंबी सांस, और वापस आ जाएं वज्रासन में। और वज्रासन में थोड़ा सा रिलैक्स करें। अब हम करेंगे पद्मासन का अभ्यास। पद्मासन योग का सबसे बढ़िया आसन माना गया है, इसलिए क्योंकि इसके इतने सारे लाभ हैं। पद्मासन में आपके जो शरीर के 2 हिस्से हैं, आपकी लोअर बॉडी और आपकी अपर बॉडी पूरी सिमेट्री में आ जाती है, और आपकी रीढ़ की हड्डी जो है बिल्कुल सीधी हो जाती है, और आपका जो ब्रेन है वो ज़्यादा आपके रीढ़ की हड्डी पे अच्छी तरीके से जम जाएगा, और आपकी थिंकिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी। पद्मासन एक बहुत सुंदर आसन है, क्योंकि इसमें आपकी पूरी जितनी भी लोअर बॉडी है, आपके जो घुटने हैं, आपके जो जांघ हैं, आपके पेट के जितने भी अंग हैं, वो सब मजबूत बन जाते हैं। योग का सबसे बड़ा पर्पस यही है कि आपके शरीर को तैयार कर देगी मेडिटेशन या ध्यान के लिए। और पद्मासन ध्यान के लिए सबसे बढ़िया आसन है, क्योंकि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल सीधी हो जाती है। और जब रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाती है तो आपकी ज़िंदगी में कोई रोग नहीं आएगा। खास तौर जो आपके शरीर के रोग होते हैं वो तो बिल्कुल होंगे ही नहीं आपको। तो चलिए इसका हम अभ्यास करेंगे। अगर आपको कोई बहुत बड़ी पीड़ा है अपने घुटने में, आपकी जांघों में, तो आप इसको नहीं करें। आप अर्ध पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं। मैं आज आपको वो भी बताऊंगी। दोनों टांगों को आप आगे कर लें। पहले दंडासन हुआ ये, फिर हमने अपना सीधा पैर जो है उल्टे पैर के जांघ पे रखा, बिल्कुल ऊपर जहाँ तक हम ला सकते हैं इसको ले आएंगे। फिर उल्टे पैर को हम ऊपर करेंगे अपने सीधे पैर के जांघ में, और ये आप कोशिश करें कि जो आपकी एड़ी है वो आपके पेट तक बिल्कुल पहुँच जाए। तो ये हुआ हमारा पूर्ण पद्मासन। और इसी को हम अब दूसरी ओर भी कर सकते हैं। तो अब पहले हमने अपना सीधा पैर ऊपर रखा, अब हम अपने उल्टे पैर को ऊपर रखेंगे पहले, फिर अपने उल्टे पैर के ऊपर से हम अपना सीधा पैर ले जाएंगे। तो ये हुआ पद्मासन। दूसरी ओर किन्हीं लोगों के लिए एक साइड कंफर्टेबल रहता है, दूसरे लोगों के लिए दूसरा साइड कंफर्टेबल रहता है। तो अब ये कोशिश करिए कि आपका जो साइड आपको जहाँ अनकंफर्टेबल लग रहा है वहाँ आप ज़्यादा होल्ड करे रहें। तो ये हुआ पद्मासन। आप जितना लंबा पद्मासन का अभ्यास करेंगे उतने ही आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, और उतने ही लंबे समय के लिए आप इसको लगा पाएंगे। शुरुआत में मुश्किल होती है, पर बहुत जल्दी आप इसमें समय बढ़ाएंगे, और फिर आपका ऐसा हो जाएगा हाल कि आप इसको बस लगाए रखेंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कहाँ समय बीत रहा है। आपको लगेगा कि आप सुख आसन में बैठे हुए हैं। अगर आप पद्मासन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके घुटने जो है बहुत स्टिफ हैं,